आधी रात में सब गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक आकाश से आ रही भनभनाहट ने रामकिशन की नींद तोड़ दी। रामकिशन आकाश की ओर देखता है। अरे रे, ये कैसा जुगनू है जिसमें लाल हरी बत्तियां जल रही हैं? अरे नहीं, ये तो जुगनी नहीं है, ये तो कुछ और है। ये तो कोई उड़ने वाली चुड़ैल है। तभी रामकिशन की पत्नी शगुनी चिल्लाते हुए आती है। अरे रे, ये कौन सा भूत है जो आसमान से मेरे गहने उड़ा ले गया है रे? मैं तो मर गई। मैं तो कंगाल हो गई। मेरी नाथ चली गई। कोई पकड़ो उसे। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ शगुनी? तुम क्यों चिल्ला रही हो? अरे आसमान से एक लाल नीली बत्ती वाली चिड़िया आई और मेरी नाथ अचानक आसमान में उड़ गई। पता नहीं कौन सा भूत ले गया। मेरी माँ की अंतिम निशानी थी। अब मैं कहाँ से पाऊंगी? अरे ये कैसा चोर है जो आसमान से चोरी कर रहा है? लाल हरी बतिया वाली चिड़िया तो हमने पहले कभी न देखी। जैसे तैसे मामला शांत होता है और सभी गांव वाले सो जाते हैं। अगली रात नंदलाल सो रहा था। तभी आसमान में भनभनाहट की आवाज आती है। जैसे नंदलाल अपनी आंख खोलता है तो देखता है कि उसका लौटा आसमान में उड़ रहा है। वह चिल्लाया। की अरे रे, कौन सा भूत है जो लाल हरी बत्तियों वाला है रे? मेरा लौटा आसमान में उड़ रहा है। कोई पकड़ो उसे, मैं पानी कैसे पीऊंगा? एक ही लौटा था मेरे पास। हाय रे, कोई मदद करो मेरी। बुढ़ापे में मेरा चश्मा आसमानी चोर चुरा ले गया। इस बुढ़िया की बद्दुआ लगेगी। उसे अब मैं अपना काम कैसे करूंगी? कलमुहे ने मेरे बुढ़ापे का सहारा ले छीन लिया। अगली सुबह गांव वालों की चौपाल बैठी। भाई, यह मामला गंभीर हो गया है। रात में कोई आसमान से चोरी कर रहा है। हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। एक ही लौटा था मेरे पास। मेरा लौटा भी उसे नहीं देखा गया। मेरा लौटा भी चुरा ले गया। पता नहीं कौन सा भूत ले गया। मेरी माँ की अंतिम निशानी थी। अब मैं कहाँ से पाऊंगी? लेकिन यह कैसा चोर है जिसके पंख है और वह आसमान में उड़ता है? मुझे तो लगता है ये कोई चुड़ैल या भूत है जो भेष बदलकर चोरी कर रहा है। हमें तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए। वह जरूर हमारी सहायता करेंगे इस लाल हरी बत्तियों वाली चुड़ैल को पकड़ने में। ही गांव वाले पास के जंगल में रहने वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि यह एक भयानक चुड़ैल है जो गांव वालों को परेशान कर रही है। मैं आज रात को ही इस चुड़ैल को पकड़कर कैद कर लूंगा। तांत्रिक बाबा गांव वालों के साथ जाते हैं और सभी गांव वाले रात होने का इंतजार करते हैं। आधी रात को तभी आसमान में भनभनाहट की आवाज आती है। तांत्रिक बाबा अपना हाथ घुमाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तभी आसमानी चिड़िया उनके गले की माला लेकर आसमान में उड़ जाती है। हाय रे, यह कैसी चुड़ैल है? इसने तो मेरे सालों पुरानी माला चुरा ली। इस गांव को बर्बाद होने से अब कोई नहीं बचा सकता है। यह कहकर तांत्रिक बाबा उल्टे पैर भाग जाते हैं। अगली सुबह गांव का लड़का पिंटू शहर से पढ़कर गांव आता है। वह गांव वालों को चिंतित देखकर पूछता है। क्या हुआ काका? आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? अरे बेटा, क्या बताऊं। रोज रात आसमान में उड़ने वाली लाल हरी पत्तियों वाली एक चुड़ैल आती है और लोगों का सामान आसमान में उड़ा ले जाती है। उसके पास पंख भी है और वह भुए एन की आवाज करती है। तांत्रिक बाबा ने बोला है कि यह एक भयानक चुड़ैल है। इससे हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। अरे काका, ये कोई चुड़ैल या भूत नहीं है, बल्कि ये ड्रोन है। ड्रोन? ये कौन सी नई चिड़िया का नाम है? अरे काका, ये कोई चिड़िया नहीं, बल्कि एक उड़ने वाला कैमरा है, जिससे दूर बैठकर रिमोट की सहायता से उड़ाते हैं और आसपास की चीजों को दूर बैठकर ही देख लेते हैं। इसका प्रयोग शहर की शादी में बड़ी तेजी से किया जा रहा है। और तो ये बैडर पर हमारे दुश्मनों से रक्षा करने के भी काम आता है। सभी पिंटू की बात सुनकर चौंक जाते हैं। तब जाकर गांव वालों को थोड़ी उम्मीद नजर आती है। लेकिन बेटा, हम अनपढ़ लोग उसे कैसे पकड़ेंगे? चिंता ना करो काका, हम लोग आज रात को ही उसे पकड़ लेंगे। रात होती है। तभी रोज की तरह आसमान में अचानक आवाज आती है।
ड्रोन जैसे ही चोरी करने भागता है, वैसे ही सभी गांव वाले इसके पीछे जाते हैं। इधर पिंटू भी ड्रोन को पकड़ने की कोशिश करता है और ड्रोन के पीछे पीछे जाता है। सभी लोग गांव के बाहर गोदाम के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि गांव का एक लड़का कंप्यूटर पर बैठकर ड्रोन चला रहा है। सभी गांव वाले उसे देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह रवि किशन का शहर में पढ़ाई करने गया हुआ लड़का रहता है। अरे रवि, तुम तो गांव से बाहर शहर पढ़ने के लिए गए थे ना? क्या तुम ही यह चोरी कर रहे हो? तूने तो मेरी नाक सभी गांव वालों के सामने कटा दी। मैं इतनी मेहनत करके तुम्हें शहर के अच्छे स्कूल में इसी के लिए पढ़ा रहा था क्या रवि? मुझे माफ कर दो पापा, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरी ना पढ़ने के कारण मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। आप मुझे डांटते इसलिए मैं ये सब काम करने लगा। तुमने तकनीक का गलत उपयोग किया है। हम तुम्हें जेल खाने में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हें एक मौका देते हैं। अब तुम ड्रोन की का उपयोग पूरे गांव वालों के हित में करोगे। तुम्हें ड्रोन का उपयोग करके खेतों में कीटनाशक दवाइयां का छिड़काव करना होगा और जंगली जानवरों से तुम गांव के फसलों की रक्षा करोगे। मैं अवश्य करूंगा। अब मैं ड्रोन का उपयोग गांव वालों की खेती में मदद करने के लिए करूंगा तथा कीटनाशक दवाइयां का छिड़काव भी इसी ड्रोन से करूंगा। फसलों की निगरानी करने के लिए ड्रोन का उपयोग करूंगा। ऐसे ही गांव की मजेदार कहानियां के लिए हिंदी टोन्स को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अपना नाम भी कमेंट करें, जिससे हम अपने अगले वीडियो में आपका नाम बता सके और हमें लाइक करें।